एक वक्त का किस्सा है। एक गांव में मीठा और बिट्टू दो दोस्त रहते थे। वो दोनों किसान के बेटे थे। 6 महीने बारिश ना होने की वजह से बिट्टू की सारी फसलें तबाह हो जाती हैं और उसके हालात बहुत खराब हो जाते हैं, जबकि मीठे ने सब्जी मंडी में काम करके बहुत से पैसे कमा लिए थे। दूसरी तरफ बिट्टू परेशान बैठा होता है तो बिट्टू की बीवी उसके पास आती है। बिट्टू जी, आप परेशान मत हो, अल्लाह सब ठीक कर देगा। हाँ बेगम, तुम ठीक कहती हो। अच्छा बेगम, प्यास से मेरा गला खुश्क हो गया है, तुम कुएं से पानी तो निकाल लो। अच्छा बिट्टू जी, मैं भी पानी भरती हूँ। फिर बिट्टू की बीवी कुएं में बाल्टी डालती है तो ये क्या, कुआं तो बिल्कुल खुश्क होता है। बिट्टू जी, कुआं तो बिल्कुल खुश्क हो गया है, अब हम क्या करें? बेगम, हम पर तो मुश्किलात में दिन ब दिन इजाफा ही होता जा रहा है, अल्लाह खैर ही करे हम पर। बिट्टू, आप सब छोड़ो, किसी मजदूर को बुला कर लाओ, वो कुआं खोद देगा तो हो सकता है नीचे से पानी निकल आए। बेगम, मेरे पास मजदूर को देने के लिए पैसे नहीं हैं। बिट्टू, फिर आप एक काम करो, मीठे भाई से कुछ पैसे ले आओ, मुश्किल वक्त में आपने भी तो उनकी मदद की थी। हाँ बेगम, तुम ठीक कह रही हो, मैं अभी जाता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और मीठे के घर आ जाता है। मीठे भाई, जरा बाहर तो आना। फिर मीठा बाहर आ जाता है। हाँ बिट्टू, बोलो, खैर से आना हुआ यहाँ। मीठे भाई, मुझे तुझसे काम है। हाँ बिट्टू, बोल, क्या काम है? यार, मुझे 2000 की बहुत जरूरत है, तू 2000 दे दे, मैं जल्दी वापस कर दूंगा। बिट्टू, ये तूने क्या बात कर दी? यहाँ तो खाने के पैसे नहीं है और तू 2000 रुपए मांगने आ गया। फिर बिट्टू उदास होकर वहाँ से चला जाता है और मीठा अंदर आ जाता है तो नसीबो कहती है, मीठे खैर तो है, बिट्टू क्या करने आया था यहाँ? बेगम, मैं तो इन गरीबों से बहुत तंग आ गया हूँ, पैसे मांगने आया था। मीठे, बंद कर दे गरीब दोस्तों से मिलना, ये तो किसी काम के भी नहीं होते। दूसरी तरफ बिट्टू घर आ जाता है। हाँ बिट्टू, मीठे भाई ने पैसे दे दिए। नहीं बेगम, उसने तो पैसे देने से साफ साफ इनकार कर दिया। बिट्टू, अब हम क्या करेंगे? पीने के लिए तो बिल्कुल भी पानी नहीं है, इस तरह तो हम प्यास से मर जाएंगे। बेगम, क्यों ना मैं खुद ही कुआं खोद लूं, आप क्या कहती हो? बिट्टू जी, क्या आप ये काम कर लोगे? हाँ बेगम, ये काम तो मैं बहुत आसानी से कर लूंगा। फिर बिट्टू कुएं में उतरता है और कुआं खोदने लग जाता है। हाँ बिट्टू, पानी निकला? बेगम, अभी खोद रहा हूँ। फिर बिट्टू कुआं खोदता रहता है तो अचानक पानी निकल आता है। बेगम, मुबारक हो, पानी निकल आया है। अल्लाह तेरा लाख लाख शुक्र है, अब हम जी भरकर पानी पिएंगे। कुएं में खड़ा बिट्टू खुश हो रहा होता है। मैं थोड़ा पानी पी लेता हूँ, बहुत प्यास लग रही है। फिर बिट्टू जैसे ही पानी पीने के लिए झांकता है तो हैरान हो जाता है। ओह, ये तो पेट्रोल है, पेट्रोल, अब तो हमारे मजे लग गए। फिर बिट्टू ऊपर आकर अपनी बीवी को सब बताता है। बिट्टू, क्या वाकई सच कह रहे हैं? बेगम, आहिस्ता बोलो, कोई सुन न ले, ये सच है, कुएं से वाकई ही पेट्रोल निकल आया है। पर बिट्टू, अब हम इस पेट्रोल का क्या करेंगे? बेगम, मैं पेट्रोल बेचूंगा, वैसे भी लोगों को पेट्रोल लेने के लिए शहर जाना पड़ता है, अब उनको यहाँ से पेट्रोल लेगा तो वो लोग भाग भाग कर मेरी दुकान पर आएंगे। ये बात सुनकर वो खुश हो जाती है और फिर रात को वो कुएं से पेट्रोल निकाल लेते हैं और फिर अगले दिन बिट्टू पेट्रोल बेचने लग जाता है तो एक ग्राहक वहाँ पर आता है। भाई, ये तो तुमने हमारे लिए बहुत आसानी कर दी, वरना हमें पेट्रोल लेने के लिए शहर जाना पड़ता था। बस भाई, मुझे अब लोगों की परेशानी का एहसास था, इसलिए मैंने पेट्रोल का काम शुरू कर दिया। अच्छा भाई, कितने रुपए लीटर दे रहे हो? भाई, सिर्फ और सिर्फ 150 रुपए लीटर पेट्रोल है, लीटर दे दो। फिर वो बिट्टू को 150 रुपए देता है और पेट्रोल लेकर वहाँ से चला जाता है। फिर देखते ही देखते बिट्टू के पास लोगों का रश लगना शुरू हो जाता है। इस तरह शाम हो जाती है और बिट्टू का सारा पेट्रोल सेल हो जाता है। अल्लाह तेरा शुक्र है, चलो अब घर जाकर बेगम को भी ये खुशखबरी सुनाता हूँ। फिर बिट्टू दुकान से निकलता है और घर आ जाता है तो उसकी बीवी कहती है, सुनाओ बिट्टू, कैसा रहा आज का दिन? बेगम, हमारे तो मजे लग गए, सारा पेट्रोल ही सेल हो गया।
बिट्टू ये तो कमाल हो गया। बिट्टू अब आप एक काम करो, पानी की मोटर लगवा लो ताकि हमें पानी का सुख तो मिल जाए। नहीं बेगम, अब हम ऐसा कुछ नहीं करेंगे। अगर लोगों को शक हो गया तो हमारे लिए मसला बन जाएगा। बिट्टू आप कहते तो ठीक हो, पर एक मोटर बाइक तो ले लो। वैसे भी पेट्रोल हमारे लिए फ्री है। चलो इसी बहाने हम मोटर बाइक पर सैर भी कर लेंगे और अगर कोई मसला भी हुआ तो हम बाइक को बेच देंगे। हाँ बेगम, ये बात तो तुम ठीक कह रही हो। वैसे भी पेट्रोल बेचकर तो इतने पैसे इकट्ठे हो गए हैं कि हम एक बाइक खरीद सकते हैं। बिट्टू फिर जाओ और मोटर बाइक लेकर आओ। अच्छा बेगम, जाता हूँ। फिर बिट्टू घर से निकलता है और मोटर बाइक लेकर घर आ रहा होता है तो नसीबो उसे देख लेती है। ये क्या, इनके पास इतना पैसा कहाँ से आ गया जो इन्होंने मोटर बाइक भी खरीद ली और वो भी नहीं। मैं भी जाकर मीठे को बताती हूँ। फिर नसीबो घर आकर मीठे को सारी बातें बता देती है। बेगम, ये तो तूने बहुत बड़ी बात बताई है। उसके पास इतने पैसे कहाँ से आए? अरे मीठे, जाकर पता लगा कि उनके पास ऐसा कौन सा खजाना आ गया है। हाँ बेगम, मैं जाता हूँ उसके घर। फिर मीठा बिट्टू के घर पहुंच जाता है और देखकर हैरान हो जाता है कि पुराना घर नए घर में तब्दील होता है और बाहर मोटर बाइक खड़ी होती है। बिट्टू बाहर तो आ, तुझसे एक बहुत जरूरी बात करनी है। फिर बिट्टू बाहर आ जाता है। हाँ मीठे, क्या बात है? बिट्टू खैर तो है, ये घर का नक्शा ही बदल गया है और तूने मोटर बाइक भी ले ली। तेरे पास कौन सा खजाना निकल आया है? वो मीठे, तुझे पता तो है मेरी सारी फसलें तबाह हो गई थी, तो मैंने सोचा कोई और काम शुरू कर दूं। इसलिए मैं शहर से पेट्रोल लेकर आता हूँ और गांव वालों को बेचता हूँ। बेटे, इस काम से तो इतना मुनाफा कभी नहीं होता। तू सच सच बता, वरना मैं पूरे गांव को बता दूंगा कि तूने चोरी करना शुरू कर दी है। मीठे, मैं सच सच बोल रहा हूँ। बेटू, तुझे आज का दिन दे रहा हूँ, कल आऊंगा तो मुझे सब सच सच बताई, वरना तेरी खैर नहीं। ये सारी बातें बिट्टू की बीवी खिड़की में खड़ी सुन रही होती है। फिर मीठा वहाँ से चला जाता है तो बिट्टू की बीवी आती है। बिट्टू जी, अब हम क्या करेंगे? बेगम तुम परेशान मत हो, हम आज रात को सारा पेट्रोल निकाल कर शहर चले जाएंगे। फिर रात को बिट्टू और उसकी बीवी कुएं से सारा पेट्रोल निकाल लेते हैं और सारा सामान लेकर शहर की तरफ निकल पड़ते हैं। अगले दिन नसीबो और मीठा बिट्टू के घर आते हैं तो बिट्टू के घर को ताला लगा होता है। अरे मीठे, ये तो भाग गए यहाँ से। जरूर दाल में कुछ काला हो बेगा। बेगम, मुझे तो यहाँ से पेट्रोल की खुशबू आ रही है। हाँ मीठे, मुझे भी खुशबू आ रही है पेट्रोल की उस कुएं की तरफ से। फिर वो कुएं के पास आ जाते हैं। मीठे, मुझे तो कुएं में पेट्रोल ही लग रहा है। चल कुएं में जाकर सारा पेट्रोल निकालते और खूब पैसा बढ़ाते हैं। फिर वो कुएं के अंदर आ जाते हैं। बेगम, ये तो खाली है, लगता है बिट्टू सारा पेट्रोल ले गया है। मीठे, हम कुएं को और खोदते हैं, अंदर से जरूर पेट्रोल निकल जाएगा। फिर वो दोनों कुआं खोदने लग जाते हैं। जमीन नरम होने की वजह से वो कुएं में धंसना शुरू हो जाते हैं। मीठे, बचा ले, ये तो हम जमीन के अंदर जा रहे हैं। ओ बेगम, अब हमें कोई नहीं बचा सकता, पेट्रोल की लालच ने हमें मरवा दिया। नाजरीन, मेरे चैनल को लाइक, कमेंट और लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। शुक्रिया।